और प्रधानमंत्री हम ये हमारा जल जमीन जंगल को नहीं छोड़ोगे। थोड़ा मासूम चलिए हम आपको बस्तर ले चलते हैं। आज यह खास वीडियो इसलिए क्योंकि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है और आदिवासी जनजीवन को समझने के लिए बस्तर से बेहतर दूसरी कोई जगह हो नहीं सकती। बस्तर में विकास की रफ्तार इतनी सुस्त है कि आजादी के 78 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, लेकिन यहाँ कारपोरेट्स के पहुंचने की आहट ग्रामीण महसूस कर रहे हैं। जंगल के बीच बसे इन गांवों में पहुंचे हैं द लेंस संवाददाता बप्पी राय। उन्होंने वहां से यह रिपोर्ट भेजी है, देखिए वीडियो। घनघोर जंगल, नदी, झीलों और डोंगी के सहारे इंद्रावती नदी को पार कर अब हमारी टीम पहुंची है बाकेली पंचायत में, जहां आज़ादी के बाद आज तक बिजली नहीं पहुंची। ग्रामीण चूआ से पानी पीने को मजबूर हैं। मरीजों को उपचार करवाने के लिए 25 किलोमीटर से अधिक दूरी पैदल या कांवड़ सफर करके पूरी करनी पड़ती है। इस बाकेली पंचायत में हमने रात बिताई, ग्रामीणों से चर्चा की। इस क्षेत्र के ग्रामीणों को अपने विधायक का नाम तक नहीं पता। उनकी यादों की घड़ी कुछ बरस पहले कहीं अटकी हुई है। मुख्यमंत्री का नाम पूछो तो कहते हैं डॉक्टर रमन सिंह। अलबत्ता कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुन रखा है। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं भी हमसे साझा की। उन्हें डर है कि उनके जंगल जल को औद्योगिक घरानों के हाथों बेचा जा सकता है। बाकेली पंचायत के करीब ही तुलार क्षेत्र है, जहां अकूत प्राकृतिक संसाधन और लौह अयस्क का भंडार है। ग्रामीणों को डर है कि सरकार इन भंडार को कहीं औद्योगिक घरानों को बेच न दे। बोलने के बाद दूसरी के बात करने के बाद एक कटा होकर पत्रकारिता साथ पर उसके बाद साथ करने के बाद सरकार को तो थोड़ा एक बात भी करना पड़ेगा। एक बात बताओ, यहाँ कभी कोई सरकारी आदमी आता, अधिकारी आया नहीं आया? हाँ, नहीं आया। विधायक आया है? विधायक कौन है मालूम है आपको? मालूम है? ये कौन सा जिला है? बीजापुर का विधायक कौन है नहीं मालूम? अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है मालूम है आपको? कौन? रमन सिंह। रमन सिंह अभी रमन सिंह आज से 7 साल पहले थे मुख्यमंत्री। उसके बाद भूपेश बघेल है, अभी विष्णुदेव सहाय है मुख्यमंत्री। अच्छा, विधायक कौन है मालूम है नहीं मालूम? बीजापुर का नहीं मालूम है? मालूम नहीं। आप लोग किसी को नहीं मालूम है? नहीं। यहाँ पे कभी कोई कलेक्टर या बड़ा अधिकारी आया नहीं आया? पत्रकार कभी कोई आया यहाँ पे? नहीं है, पत्रकार भी नहीं है। हमारा जंगल जमीन है, उसके मत छोड़ोगे। बहुत गढ़ बांध करने के उसकी लड़ने जो चाहिए बोलने के हो सकते हैं सर। अच्छा, हाँ, तो मैं उसी समस्या को क्या आप कहना चाहते हो, आप गांव वाले लोग क्या चाहते हो, वही जानने के लिए आया हूँ। नमस्कार, मैं बप्पी राय और आप देख रहे thelands.in। मैं इस समय बाकोली पंचायत में हूँ। बाकोली पंचायत में यहाँ पे कुछ ग्रामीण आए हैं। उनको जब ये पता चला कि पत्रकार इन इलाकों में आए हैं, तो पत्रकारों हमसे मिलने आए हैं, हमसे अपनी बातों को रखने आए हैं, हमसे यहाँ पे चर्चा करने आए हैं। इन क्षेत्रों में क्या समस्या है, किस प्रकार की दिक्कत है, उन समस्याओं के बारे में चर्चा करने आए हैं। और हम उनसे वादा करते कि इनकी जो भी बातें हैं समाज तक, दुनिया तक, सरकार तक पहुँचाने का काम हम करेंगे। बाकोली पंचायत में है, बहुत स्वस्थ वातावरण में, आसपास बहुत सुहाना मौसम है, चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। लाइट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। लाइट तो आप देख रहे हैं कि लाइट है नहीं। सौर ऊर्जा से किसी घर में लाइट बस जल रहा है। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि इस प्रकार के इन गांव में किस प्रकार की समस्या है। आपका नाम क्या है? जी सर, कोपराम मंडावी मेरा नाम है। मैं बता रहे हैं बाकेली दूसरा पंचायत की तरफ से अगर से हमारा जल जंगल जमीन को छोड़ना मत नहीं बोले, डुबानी क्षेत्र हो सकते हैं, उसी को सरकार को लड़ना चाहिए। आप सीधा बैठिए। हाँ, और इसको लड़ना चाहिए बोले तो हम लोग सर जी आज पत्रकारियों का साथ अगर से जनता का ऊपर ही लड़
लड़ने चल चाहिए बोल रहे तो हम लोग सर। हम ये हमारा जल जमीन जंगीन को नहीं छोड़ोगे। हमारा खेती होती सब है। हमारा बकरी है ना। अच्छा एक बात बताइए आप, यहाँ पे इस गांव में ये गांव कितने वर्षों से है, कितना पुराना ये गांव? ये गांव तो बहुत पुराना गांव है। आप आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, आवाज आ रहा बहुत पुराना वाला है। है। आवी दादी का है आपने हमारा। पुरखों से यहाँ पे रह रहे हो। हाँ, गांव दाई भी है, देवी देवता भी है, सब है यहाँ। यहाँ पे कौन सा पेन है? कौन सा इस पेन? गांव में कौन सा पेन है? देवान देवता। देवान देवता। देवान देवता है सर। हाँ, 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 हाँ। वो देवता को मानते हैं हम लोग। देवान देवता को। देवान देवता को। देवान देवता, भाईकोक देवता, अगर से गांव दही है उसी को मान जाते हूँ। झिलमिली माता है, महादेव पार्वती, उस अच्छा सबको मानते हूँ सर। अच्छा दादा एक बात बताओ कि इस गांव में जैसे इस गांव में आने के लिए मेरे को इंद्रावती नदी को पार करना पड़ा। गांव में मान लो किसी को सांप काट दिया, मान लो गांव में किसी को कोई अचानक गर्भवती महिला हो गई, तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कितना समस्या होता है आप लोगों को? उसी को हो सर, हम लोगों को बहुत अच्छा, बहुत घुमाते हो। तुम लोगों को जैसा जैसा दूंगा बोल के बिजली दूंगा, उत्पादन बढ़ाऊंगा। ये बिजली का ऊपर ये बांध बना के बाद तुम लोगों को अच्छा। टूलर में यानी कि बांध बनाने के बाद देंगे, पहले कुछ नहीं देंगे। वही बात करके आपको लूट करके ले गया था सर। अच्छा आपका नाम क्या है? अच्छा एक बात बताओ दादा, इस गांव में क्या क्या समस्या है, किस टाइप का समस्या है? हिंदी कुत्ती हल्बी में आता है, हल्बी में बोल सकते हो? आपका आप भाई कुछ बोलोगे आप कुछ कुछ बोलोगे? नहीं। नहीं बोलोगे? गांव में जैसे कोई बीमार हो जाता है तो गांव में जब कोई बीमार हो जाता है तो फिर कैसे ले जाते हो? कितना दूर है यहाँ से हॉस्पिटल? हॉस्पिटल यहाँ से कितना दूर है? बहुत दूर है सर। बहुत दूर है। आप लोग कुछ बोलोगे? आप बताइए। हाँ बताओ। बताओ इधर सामने आओ, सामने आओ। तो एक कुछ कहने से थोड़ा शर्मा रहे क्योंकि हिंदी इनकी बहुत बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है। तो सुबह हम लोग को खेत में ले जाओगे, कैसे जीते हो? यहाँ पे गांव में जंगल में क्या क्या फल मिलता है, क्या क्या मिलता है बताओ? हल भी बोलो, गुंडी में बोलो, क्या क्या यहाँ पे क्या क्या मिलता है जंगल में? इस गांव में जब हम पहुंचे तो गांव वालों बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हिंदी इनकी बहुत कमजोर है, हिंदी जानते नहीं है, और जानते भी है तो बहुत टूटी फूटी भाषा में जानते हैं, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। इस गांव में जानने के बाद या इस प्रकार के आसपास के जितने भी गांव है, इंद्रावती के नदी के आसपास जितने भी गांव है, उन इलाकों में जब मैं घुसा तो सभी गांव का बस एक ही शब्द आ रहा है कि बोधघाट परियोजना उन्हें नहीं चाहिए। बोधघाट का विरोध हर गांव के लोग कर रहे हैं। कारण ये बता रहे हैं कि ये जल जंगल जमीन पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसे विकास नहीं विनाश के रूप में देख रहे हैं। इनकी इस इंद्रावती नदी से इनको मछली मिलता है, जंगलों से इनको बेशकीमती औषधि मिलता है, खाने के लिए दैनिक भोजन के लिए इनको सामग्री मिलता है, फूटू मिलता है, बास्ता मिलता है। जंगली जानवर इन इलाकों में जंगली जानवर समाप्त हो जाएंगे। इस इलाके में जो संस्कृति है, इनकी देवी देवता है, इनका देवी देवता भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि आदिवासी प्रकृति से अपने देवी देवताओं को चुनते हैं और इनकी देवी देवता भी समाप्त हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हम अभी कोशिश करेंगे कुछ और अन्य लोगों से बात करें, चर्चा कर सके कि अगर वो हिंदी बेहतर जाने, हिंदी बात कर सके तो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल इन इलाकों में गांव वाले लोग कुछ कहने के लिए कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि उनकी हिंदी बहुत बेहतर नहीं है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। बस्तर में आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सियासत ने आदिवासी शब्द को राजनीतिक मायने दे दिए हैं, लेकिन धरातल पर आदिवासी छले जा रहे हैं। मसलन दक्षिण बस्तर को ही देखिए, जहां भारत की 9 रत्नों में शामिल एनएमडीसी की मौजूदगी के बावजूद गांव की स्थिति बदतर है। स्कूल भवन जर्जर हैं, दर्जनों गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची, ग्रामीण अशुद्ध पानी पीने को मजबूर हैं। कई स्कूलों में 5वीं कक्षा तक के बच्चों को अक्षर ज्ञान नहीं है।
यहाँ आदिवासियों के पास दर्जनों एकड़ जमीनें हैं, लेकिन आज भी बस्तर के अनेक गांवों तक सरकार मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचा सकी। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है और इन दिनों बस्तर के आदिवासी, बस्तर के समृद्ध आदिवासी आदिवासी दिवस मनाने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं, ललायित रहते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो या सर्व आदिवासी समाज हो, इस आदिवासी दिवस को जोर शोर से मनाते हैं। बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी शब्द जो है, आदिवासी शब्द का नाम का प्रयोग करते हुए सभी ने अपना किस्मत चमकाया है। आदिवासी शब्दों का प्रयोग करते हुए सभी ने अपना आगे का भविष्य बनाया है। लेकिन धरातल में आदिवासी किस रूप से जी रहे हैं, किस ढंग से जी रहे हैं, जानने के लिए लगातार हम बस्तर के अन्य अन्य इलाकों में घूमते आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिण बस्तर के कटेकल्याण ब्लॉक के एटीपाल ग्राम पंचायत के जिया कोर्ता का एक पारा में। यहाँ पे हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य भी लगातार घूम रहे हैं, इन इलाकों में जिला पंचायत सदस्य है। इसके अलावा यहाँ आसपास के जनप्रतिनिधि भी है, कुछ ग्रामीण भी मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि बस्तर के जो आदिवासी है, किस प्रकार की चुनौतियों से गुजर रहे हैं, किस प्रकार की समस्या है, किन प्रकार की सोच को लेके किस प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं और किस प्रकार से उनकी ज़िंदगी बनी हुई है, आगे की भविष्य को, अपने ज़िंदगी को किस रूप से देखते हैं, उन्हीं मुद्दों को लेके लगातार इन इलाकों में हम लोग घूम रहे हैं। आज हम एट्टीपाल में मौजूद हैं, हमारे साथ है जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सोरी। आप जितेंद्र सोरी भाई ये बताओ, बस्तर में पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों की ज़िंदगी किस रूप से देखते हैं? आदिवासी दिवस तो आप मनाते हैं, विगत 4-5 वर्षों से आप लोग लग रहा है कि आदिवासी दिवस बहुत जोर-शोर से मना रहे हैं। हालात कैसे हैं? उनकी क्या चिंता है? उनकी क्या परेशानी है? उनकी क्या समस्या है? क्या उनके दुःख दर्द को समझने वाले कोई है? कुछ बताइए। ये सही है कि जो बस्तर है वो आदिवासी बहुल इलाका है और ज़्यादातर यहाँ आदिवासी रहते हैं। आप पूरे बस्तर में और यहाँ भी दंतेवाड़ा के कटेकल्याण ब्लॉक के एटेपाल पंचायत में है, तो जो आदिवासी रहते हैं, देखो कोई भी कहीं रहता है तो वो क्या चाहेगा सरकार से? सरकार से वही चाहेगा कि बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सड़क ठीक-ठाक रहे, हॉस्पिटल की सब व्यवस्था है। तो सरकार चाहे कितना भी दावा कर ले, सुरक्षा भी है। हाँ, सुरक्षा हो और सरकार कितना भी दावा कर ले, वो चाहे बड़ी-बड़ी बातें न्यूज़ में कर ले या कागज़ों में कर ले, लेकिन धरातल पे सरकार जो कहती है उससे उलट है। सरकार मेरे ख्याल से लगता है कि उन्हीं चीज़ों को रखता है, वो दंतेवाड़ा को जैसे शहरी इलाकों को देख के वो कहता है कि दंतेवाड़ा बहुत ज़्यादा गति से बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है। लेकिन अब धरातल पे जाएँगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है और जो सड़कें नहीं हैं और लोग आज भी देखोगे आप खुद ही गाँव-गाँव में भी घूमे हो, तो आप ये चीज़ देखोगे कि जो बोरिंग है पूरे जो पारा में एक आध बोरिंग है, वो भी खराब है और पूरे जो गाँव वाले हैं, वो एक ही बोरिंग से पानी पी रहे हैं और जो बोरिंग से पानी निकलता है, वो भी आयरन पानी है, खराब पानी है और बच्चे भी वही पी रहे हैं और कई जगह तो ये है कि बच्चे जो आस-पास के खेतों चूहा इधर जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ पी रहे हैं। तो ये सरकार की अच्छी जो सच्चाई ये है, तो सरकार को इस चीज़ को भी देखना चाहिए और मैं तो ये भी कह रहा हूँ जैसे अब एक गाँव में मैं जो चीज़ें बोल रहा था शिक्षा, स्वास्थ्य, जो सड़कें, सुरक्षा, सब चीज़ होना चाहिए। मैं अभी पानी की बात किया, फिर अभी आप देखेंगे कि जो शिक्षा है, उन जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बिल्डिंगों की स्थिति क्या है? पूरा छत बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है और सरकार तो खुद ही बोलती है कि जब भी कोई स्कूल रहता है तो वहाँ शौचालय होना चाहिए, पानी पीने की व्यवस्था होना चाहिए। मैक्सिमम स्कूलों में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, बोरिंग तक नहीं है और जो उसकी बिल्डिंग है पूरा पानी टपकता है। तो ये हकीकत है यहाँ की जो अंदरूनी इलाकों की शिक्षा व्यवस्था। आप बिजली की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। बेलाडीला पहाड़ के आस-पास ऐसे दर्जनों गाँव हैं जहाँ पे रोड नहीं है।
बैलेडिला जो कि भारत के एशिया का नंबर 1 लौह उत्खनन का कारखाना जिस इलाके में है, उन इलाकों में बहुत सारे इलाकों में रोड नहीं है। तो उस संबंध में कुछ कहेंगे आप? वही मेरा सरकार से सवाल है कि जो बैलेडिला में एनएमडीसी भारत के नवरत्न कंपनियों में और पूरे विश्व में, मैं हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में इसका प्रसिद्ध नाम है और ये तो भारत की नवरत्न कंपनी और उस हमारे जो बस्तर जो पहाड़ी है वहाँ से लौह उत्पादन करते हैं और करोड़ों रुपया आता है, बचत प्राप्त करते हैं। लेकिन जिस जगह पे एनएमडीसी खुला है उसके आसपास गाँव के जब हालत देखेंगे तो बहुत बदतर से बदतर है। ये तो चलो कटे कल्याण दूर की बात है, लेकिन जो बैलेडिला है उसके आसपास गाँव वहाँ भी सेम स्थिति है, रोड नहीं है, ढंग का स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, स्वास्थ्य के लिए बिल्डिंग नहीं है, तो ये है। और एक तरह से आप देखोगे तो जो पूरा एनएमडीसी का जो लाल पानी है मटेरियल आसपास में और भी मित्तल के उसके जो वेस्ट मटेरियल लाल पानी है, ये सारा चीज़ें बह के जो है हमारे आदिवासी खेतों में ज़मीनों में जाता है। इससे पशुओं को भी नुकसान है, खेत का जो बंजर हो जाते हैं उनको ये सारी समय तो पूरा चीज़ यहाँ आदिवासियों का होने के बाद भी आदिवासियों को तो कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है एक तरह से देखोगे तो लेकिन यार आपको। सरकार तो कह रही है कि आदिवासियों को बहुत ज़्यादा सरकार को तो अपना वाहवाही लूटना है, सरकार में उनको दिखाना है कि होगा कैसे? बहुत इसमें विकास सुधार कर कैसे आएगा? इसका देखो अगर सरकार का सही नियत रहे, मतलब अगर अपने भाषणों में या अपने बातों में कहती है हम आदिवासियों का विकास कर रहे हैं, अगर उसकी नियत सही रहेगी तो विकास होगा। उसको नियत सही नहीं है कह रहे हैं आप, जिया कोरता पंचायत के सरपंच हैं। यहाँ पे इस गांव के बारे में बताइए कि कितने ऐसे पारा होंगे जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी व्यवस्था नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। तो इस एटेपल पंचायत के ग्राम निवासी ग्राम जियाकोड़ता डोंगरी पारा इसमें तो बिल्कुल बिजली का सुविधा नहीं है और पानी का भी सुविधा नहीं है। अब इसके तरफ हम आवेदन भी लिख के दिए और इतना कागज जमा भी कर दिए। पुराना सरपंच था वो भी कागज जमा कर दिया, तब भी यहाँ बिजली का कौन सा पारा बताइए, 2-4 पारा का नाम? डोंगरी पारा और बिलाई पारा नदी कोंटा पारा यहाँ तो 3 पारा बिजली आया ही नहीं है। आया नहीं है। आजादी के बाद से आज तक बिजली नहीं आई। नहीं है। बिजली नहीं है। पानी का व्यवस्था कैसा है? पानी का व्यवस्था एक स्कूल में एक बोरिंग डाला हुआ है, बस उसमें भी लाल पानी निकलता और बाकी फिर गाँव वाले कहाँ से पानी पीते हैं? है। खेतों में वो सुआ हुआ बना के पीते हैं। मैं अपनी शुरुआत में खबरों की शुरुआत में ये कहा था कि समृद्ध बस्तर। बस्तर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे पूरे बस्तर में आप एक भी आदिवासी भिखारी नहीं देखेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे बस्तर संभाग में एक भी आदिवासी भिखारी नहीं दिखेंगे। और मैंने समृद्ध बस्तर कहा, उसका एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं जिस जगह बैठा हूँ, जिस ग्रामीण के घर में बैठा हूँ, उनके 85 एकड़ ज़मीन है, लेकिन उनके घर में आज तक बिजली नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीबी तो यहाँ पे इन इलाकों में है, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए, मूल बनती है। आपका नाम क्या लगा दादा? परदेसी। क्या पूरा नाम? परदेसी मंडावी। परदेसी मंडावी। यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? हम लोग बहुत पहले से ही है, जब भी जो मतलब पुराना मतलब पहले जमाने में मेरे दादी का परदादी के समय से यहाँ गुजर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। कितना एकड़ जमीन है आपका? 85 एकड़ है। मतलब मेरा मतलब ये कहने का है कि मेन चीज़ है, सबसे बड़ा परेशानी पानी। हमारे यहाँ जो है इस पारा में 59 घर है। 59 घर में सब यहाँ से गर्मी के समय 1 किलोमीटर पानी के लिए तरसना पड़ता है। कहाँ से लाते हैं पानी? पानी जहाँ उतना में पूरा पट जाता है, तो कहीं से दूर दूर कहीं भी जाते हैं, जैसे बाकी इधर कहीं से भी जुगाड़ पानी के खाना बदोश के जैसे आज भी आप पानी खोजते हैं, यहाँ पानी खोजते हैं गर्मी के समय में। अभी तो कहीं भी मतलब थोड़ा बहुत पानी आया तो निकल रहा है, तो गर्मी समय तो नहीं निकलेगा ना पानी, वो ऐसी पूरा मतलब सूख जाता है। तो गर्मी समय जो है सबसे बड़ा पानी का ही समस्या होता है। अच्छा एक बात बताओ दादा, आप तो यहाँ तक मेरे ख्याल से रोड पहुँचा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पंचायत है, बहुत सारे ऐसे गाँव है जहाँ पे रोड भी नहीं पहुँचा है। उनकी वहाँ पे मरीजों की स्थिति कैसे है? हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचते हैं? मैं मरीजों को मतलब यहाँ से कभी-कभी मतलब बेटे पापा को बोल के ले जाते हैं, तो
पहले बो के ले जाते थे, अभी थोड़ा सा रोड पहुंचा है सर। अभी थोड़ा वो 108 जब पूरा पे आ जाता है उसमें फिर भी रोड तक तो जाना ही कभी पड़ता कभार आता है, वो बरसात के समय वो भी नहीं आता है। और तो क्या समस्या है बस्तर में बताइए लोग। अब यहाँ से सीधा कुआकोंडा नहीं तो कटे कल्याण, फिर वहाँ फिर बीमारी ठीक नहीं होता है तो सीधा दंतेवाड़ा ही ले जाते हैं। दंतेवाड़ा ही जाओ। हम्म। बस्तर में ऐसे जीतू भाई थोड़ा सा खड़े हो जाइए। बस्तर में ऐसा बहुत सारा इलाका है। अ, बस्तर समृद्ध है, ये आप मानते हैं। बस्तर में गरीबी नहीं है, ये भी मानते हैं आप। बिल्कुल गरीब। लेकिन बस्तर में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है बस्तर। आदिवासियों की बात सब करते हैं, आप कर रहे, हम कर रहे, आदिवासी शब्द का प्रयोग करके सब नाम चमकाते हैं। 9 अगस्त का भी बहुत तैयारी हो रहा होगा। लेकिन आदिवासी का उत्थान कैसे होगा? दिल से, सिर्फ बातों में नहीं, कागज में ना हो, तो उत्थान कैसे होगा? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जैसा आपने भी कहा कि बस्तर समृद्ध और वाकई में समृद्ध है, और बस्तर एक खनिज से, कंपनी से समृद्ध है। वन इसको संपदा भी है, सब कुछ सब है। तो मुझे लगता है कि एक तो मैं जब से कह रहा हूँ कि सरकार का नियत साफ होना है कि हमको रियल में आदिवासियों का विकास करना है, उनको मूलभूत सुविधा करना है। ये सरकार के सोच में होगी। अगर सरकार ऐसा सोचेगी तो हो जाएगा, अगर ऐसा सरकार सोचेगी। अच्छा, और इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि सुरक्षा। अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों से हम लोग बात करते हैं तो अभी अंदरूनी इलाकों, अभी तो दंतेवाड़ा चलो चमक धमक गया है। अंदरूनी इलाकों के ग्रामीण, बीजापुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा के बहुत सारे इंटीरियर इलाका है, वहाँ के ग्रामीण दहशत जदा रहते हैं, दोनों तरफ से परेशान रहते हैं, उनकी पिटाई दोनों साइड से हुई है। तो सुरक्षा के मामले में बस्तर के जो ग्रामीण हैं अभी भयभीत है, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल भयभीत है, अभी भी है। भयभीत पहले भी थे, अभी भी है। क्योंकि अमूमन पूरे केसों में देखा गया, जब भी कुछ भी घटनाएं हुई है तो गांव वाले ही दोनों तरफ से पीटे हैं। अगर कोई बाहर से आके कुछ कर दे रहा है, कोई गांव के पास हो गया, तो पुलिस तरफ से भी रहता था कि गांव वाले को, पूरे आसपास के गांवों को शक की नज़र से उठा के थाना वाना में, अब उनकी अज्ञानता, उनके पास समझदारी नहीं है, कानून पचड़े में पढ़ना नहीं पाते, वकील नहीं है उनके पास। तो आज भी आज देखेंगे जगदलपुर दंतेवाड़ा में कई हजारों लोग बंद हैं, जेल में बंद हैं। और मैं तो मानता हूँ कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से आदिवासी ही पिसा है, और ये तो है सुरक्षा का है। और इस नाते जो ग्रामीण हैं वो सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित पहले थे, अभी भी है, कि क्योंकि ये सब घटनाओं में दोनों तरफ से आदिवासी पिसता है। क्या नाम है आपका? भगवत प्रसाद काटा। भगवत प्रसाद काटम। ये कौन सा पारा है, कौन सा पंचायत का स्कूल है? ये प्राथमिक शाला बिलेपर है टेपाल और ग्राम पंचायत टेपाल। तो आप टीचर, हम यहाँ कब से टीचर है? मैं 2005 से। 2005 से जी। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बिजली आई है? जी, जब से मेरे पोस्टिंग है तब तक तो नहीं है ऐसा। यानी कि आज़ादी के बाद सब तक बिजली नहीं है, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे आप। बिजली है नहीं जब है? तक मैं यहाँ नियुक्ति हुआ है तब से नहीं है। बिजली नहीं है। जी। पानी का व्यवस्था कैसे है? पूर्व में तो कुआं का पीते थे सर, हाँ, अभी वर्तमान में सौर ऊर्जा लगा है। सौर ऊर्जा लगा है। जी, कब उसी कब लगा है सौर ऊर्जा? अभी वर्तमान में है सर। अच्छा, बाकी चूहा का पानी पीते थे। जी। बिजली लेकिन नहीं आई है। जी। और क्या क्या समस्या है गाँव में? समस्या है सर, हॉस्पिटल के लिए कैसे जाते हैं यहाँ पे मरीज? वो ये 108 208 जो फ़ोन करते हैं उसमें सुविधा मिलता है। आता है। रोड तो इतना अच्छा है नहीं। फिर भी आ जाता है सर, आ कभी जाता इमरजेंसी में सुविधा अनुसार सर। अच्छा, लेकिन बिजली नहीं आई है। जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एटीपाल के नदी कुंटा पारा में। बस्तर की विकास की बात तो सभी करते हैं, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो, सभी राजनीतिक दल की बात किया जाए, सभी आदिवासियों की उत्थान, आदिवासियों की विकास की बात तो करते हैं, लंबी लंबी दावे करते हैं। लेकिन आज भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बस्तर जैसे इलाकों में, जो कि पूर्ण तरीके से वन संपदाओं से धनी है, अन्य प्राकृतिक संसाधनों से धनी है, उन क्षेत्र में आदिवासियों को आज तक मूलभूत सुविधा तक नहीं पहुंचाया गया है। नदी कुंटा पारा में 2 युवा है, इनसे मैं मिला हूँ। पढ़े लिखे हो आप? नहीं सर। नहीं पढ़े हो? तुम पढ़े हो? छोड़ दिया सर। कहाँ तक पढ़े हो? तीसरी पढ़े हो? जी। ये कौन सा पारा है और यहाँ पे बिजली है? नहीं। बिजली नहीं है? नहीं।
जोर से बोलो। नहीं है बिजली, पानी नहीं है, उतना सुविधा नहीं है सर। पानी का फिर पानी कैसे करते हो? वो नदी से लाते हैं, वहाँ क्या है कि रेती रहता है, रेती को हम लोग मस्त साइड करते तो पानी जमा होने से वहाँ से निकाल कर लाते हैं सर। लेकिन वो भी तो दूषित ही रहता जी, होगा ना। जी। हाँ? फिर उसको उबाल के पीते हो कि ऐसे ही पीते हो? ऐसे पीते हैं ना सर। ऐसे ही पीते हो। जी, अभी हम लोग को समय भी नहीं होता है ना सर उबालने का, ये हो थकावट भी लगता है काम करते तो, खेती का जो काम करते तो हम लोग को समय नहीं मिलता है, उसके चलते हम लोग लाते हैं पीते हैं। अब बोरिंग नहीं, कुछ नहीं है, हम लोग को तो सुविधा है ही नहीं ना सर, इसी कारण बिजली भी नहीं है। बिजली नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत सारी बीमारी भी होता होगा, मलेरिया वलेरिया होता है यहाँ पे? होता है सर। होता है। जी, हॉस्पिटल का सुविधा है? हॉस्पिटल का तो यहाँ नहीं है सर। कितना दूर जाना पड़ता है? यहाँ से हम लोग तो मेडिकल ले जाते हैं, कितना दूर होगा लगभग? नकुलनार निकल जाते हैं सर। यहाँ से कितना 12-13 किलोमीटर पड़ेगा। लखनऊ नहीं ज़्यादा पड़ता होगा। ज़्यादा पड़ता होगा सर, वो 15-16 तक होगा। ये डोगम जाते हैं तो ये दे गुडरा जाते हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत इलाज होता है सर। अच्छा, सरकार ये बोल रही है कि यार आदिवासियों के विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? हमको क्या पता है सर। आपको लगता है कि विकास हुआ इन इलाकों में? सरकार जो दावा करती है कि अंदरूनी इलाकों में आदिवासियों के विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं, आपको लगता है? नहीं लग रहा है सर, नहीं लगता है। नहीं लगता है। अब यहाँ तो बोरिंग ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो हो जाता तो हमको हो जाते कि हो गया बोल के, विकास हो रहा है बोल के, नहीं तो फिर कहाँ, यहाँ है ही नहीं तो हम लोग क्या विश्वास विकास? कर। हॉस्पिटल नहीं है, जी, बिजली नहीं है, जी, पानी नहीं है, जी। स्कूल का व्यवस्था कैसा है? स्कूल का व्यवस्था तो हमको उतना पता नहीं है सर। जर्जर है? अच्छा है स्कूल की टूटा फूटा है? टूटा फूटा है सर, वो तो बाकी टूट भी गया है। टूट भी गया है। जी, जी। तुम कहाँ पढ़े हो? मैं कोरिरास में। कोरिरास में पढ़ाई जी। की हो? जी, तो बस्तर के विकास की तो सभी दावे करते, लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखना है तो आपको धरातल में उतरना पड़ेगा। वास्तविकता ये है कि इन आदिवासियों को सूद लेने के लिए आज तक इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये जो जिस पंचायत में मैं बैठा हूँ, एटेपाल पंचायत के नदी कोंटा पारा में, लेकिन यहाँ पे आज तक बिजली नहीं पहुँचा है। समझ सकते हैं कि बस्तर के आदिवासियों को किस प्रकार से छला गया, उनके मूलभूत सुविधाओं से उनको कितना दूर रखा गया। अब सवाल देश की तमाम सरकारों से है, क्या आदिवासी यूं ही हमेशा छले जाएंगे? क्या आदिवासी शब्द का इस्तेमाल केवल सियासत के लिए होगा? क्या आदिवासियों से प्रेम केवल उनके जल जंगल जमीन को हथियाने के लिए मात्र है? क्या आदिवासी केवल सुरक्षा बलों और माओवादियों के लिए हथियार उठाने और मरने मारने के लिए ही बने हैं? बस्तर के 7 जिले बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव में संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 5वीं सूची लागू है। लेकिन सवाल है कि यहाँ के मूल निवासियों को कब उनके अधिकार और हक मिलेंगे? द लेंस के इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।